नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। अलीगढ़ पहुंचे हैं प्रवीण तोगड़िया ने कहा है कि हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ किया जाना चाहिए। उन्होंने हिंदुओं से अपील की है कि वो साप्ताहिक हनुमान चालीसा में एकत्रित हो। प्रवीण ने बताया कि प्रथम चरण में 1 लाख हनुमान चालीसा का पाठ कराया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि हिंदुओं को मदद के लिए एक फोन कॉल करने की जरूरत है और वो 114 करोड़ हिंदुओं को एक हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करने से देश भर में मदद मिलेगी। प्रवीण तोगड़िया ने हिंदू हेल्पलाइन नंबर जारी किया है और बताया है कि हिंदू हेल्पलाइन घर घर जाकर ये नंबर वितरित कर रही है और लोगों की मदद कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने बांग्लादेश में पत्रकारों और आम लोगों के साथ हो रहे अत्याचार और महिलाओं के साथ दुष्कर्म जैसी घटनाओं पर भी चिंता जताई है। हरिगढ़ अलीगढ़ में आया हूं। मेरा पूरा उत्तर प्रदेश में दौरा चल रहा है। यह दौरा का एक ही उद्देश्य है, हरिगढ़ अलीगढ़ में हर कोने में, हर गांव में मंगल या शनिवार शाम को हर सप्ताह हिंदू इकट्ठा होकर साप्ताहिक हनुमान चालीसा करें। हनुमान जी का नाम घर में भी ले सकते हैं, सामूहिक क्यों, इससे हिंदू संगठन बन रहा है। हजारों हनुमान चालीसा हो गए हैं। हम प्रथम चरण में 1 लाख हनुमान चालीसा, बाद में लाखों में चले जाएंगे और दुनिया में किसी ने व्यवस्था नहीं की, ऐसी व्यवस्था हम करने जा रहे हैं। हम 114 करोड़ हिंदुओं को एक टेलीफोन कॉल पर भारत में कहीं भी मदद की व्यवस्था। हरिगढ़। तो वहीं बदायूं की विशेष अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और उदित राज को नोटिस भेजकर अपने पक्ष रखने को कहा है। बता दें कि स्पेशल जज ने दोनों नेताओं को 29 जनवरी को अदालत में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का आदेश दिया है। शहर के मोहल्ला नेकपुर के वकील जय सिंह सागर ने 3 मार्च 2025 को याचिका दायर की थी और इसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रवक्ता उदित राज ने बसपा सुप्रीमो मायावती के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उदित राज ने कथित रूप से कहा है कि मायावती का गला घोटने का समय आ गया है। याचिका में कहा गया कि ये बयान उदित राज ने राहुल गांधी के बयान पर दिया है। वकील जय सिंह सागर ने बताया कि 17 फरवरी को लखनऊ में उदित राज ने बसपा सुप्रीमो पर अभद्र टिप्पणी की थी, जिसकी शिकायत लेकर वो अदालत गए। अदालत ने राहुल गांधी और उदित राज दोनों को नोटिस भेजते हुए 29 जनवरी को अपने पक्ष रखने के लिए भी बुलाया है। मामला ये है, 17 फरवरी सन 2025 को लखनऊ में डॉक्टर उदित राज हैं कांग्रेस के नेता, उनके द्वारा एक कार्यक्रम किया गया था। उस कार्यक्रम में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने मीडिया को बयान दिया। उस बयान में उन्होंने ये कहा था कि जो बहुजन समाज पार्टी की नेता हैं परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का अब गला घोटने का वक्त आ गया है। तो कुल मिलाकर ये है कि उन्होंने ये जो है उनकी हत्या कराने की धमकी दी थी। दूसरा ये है, बहुत सारे शब्द उन्होंने इस तरह के लिखे थे कि वो बहुत ही ज़्यादा आपत्तिजनक थे, सौदेबाजी और लालच, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनको मैं बता नहीं सकता। तो इसको लेकर के हमने एक एप्लीकेशन थाने पे दी थी, थाना सिविल लाइन में। थाने वालों ने हमारी कोई सुनवाई नहीं की। उसके बाद हम माननीय न्यायालय के शरण में गए थे। वहाँ हमने अपना मुकदमा दायर किया और MP MLA कोर्ट में सुनवाई हुई। MP MLA कोर्ट ने ये कहते हुए हमारे दावे को खारिज कर दिया था कि ये घटना जो है दिल्ली की है, जबकि वो घटना जो है वो लखनऊ में उन्होंने जो है इस तरह का बयान दिया था। मामला ये। तो वहीं यूपी के बांदा में SOG और थाना कोतवाली नगर की संयुक्त पुलिस टीम ने जनरल स्टोर की दुकान में हुई चोरी का सफल अनावरण करते हुए अंतरजनपदीय चोर गिरोह का 4 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के नजरबाग में रजनीश कुमार गुप्ता की जनरल स्टोर की दुकान में 4 जनवरी की रात को अज्ञात चोरों ने शटर का ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया था और इस संबंध में थाना कोतवाली क्षेत्र में मामला दर्ज कराया गया था। पुलिस अधीक्षक ने अभियुक्तों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए कई टीमों का गठन भी किया। CCTV कैमरों और वैज्ञानिक तकनीक साक्ष्यों के प्रयोग करते हुए पुलिस ने कोतवाली नगर क्षेत्र के परागी तालाब स्थित मकान में चारों अभियुक्तों की घेराबंदी की और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जनपद बांदा में 3/4 की रात में कुछ अभियुक्तों ने एक दुकान का शटर तोड़कर कुछ चोरी कर ली थी। उसके बाद SOG और थाना कोतवाली नगर की संयुक्त टीम्स जुट गई उसी का खुलासा करने में।
और उन्हें सफलता प्राप्त हुई। 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है इस मामले में और उनसे काफ़ी सारी बरामदगी भी हुई है। लगभग 3550 रुपये नकद उनसे बरामद हुए हैं। 1,96,100 रुपये के इनामी कूपन बरामद हुए हैं। मोटरसाइकिल जिसका प्रयोग करके उन्होंने ये घटना कारित की थी उसकी भी बरामदगी की गई है और साथ ही तमंचा और कारतूस भी उन पर से मिला है। इस घटना को 3 दिन के अंदर अंदर खोल दिया गया है, खुलासा कर दिया गया है और अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर माननीय न्यायालय के समक्ष उन्हें प्रस्तुत भी किया गया है। जनपद बांदा में 3/4 के तो वहीं जालौन के कोच कोतवाली क्षेत्र में अचानक से ही शॉर्ट सर्किट के कारण एक कच्चे मकान में भीषण आग लग गई। आग लगने के बाद से मकान में सो रहे 70 साल के बुजुर्ग की जलकर मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। ग्रामीणों ने आनन फानन में आग लगने की सूचना काफी देर बाद फिलहाल आग पर काबू पाया गया और सूचना देने के बाद से फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम जो है वो बहुत देर से घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने मौके पर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घटना के बाद से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। लाइट सर्किट होने से आग लग गई। पिताजी पड़े थे छप्पर में, छपरे घर था पीछे, बस आग लगने से बस आग लगी। बस वो मैं खाट के बस बढ़ गए। खालस के मरीज थे, उठ नहीं पाया। कितनी उम्र थी इनकी? उम्र 70 से 65-70 के लगभग। शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। कच्चा मकान था ये? हाँ, कच्चा मकान है, खपरेल साहब। तो वहीं कानपुर में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक नाबालिग छात्र के साथ उसके टीचर द्वारा महीने भर दुष्कर्म किए जाने का आरोप लगा है। पीड़ित ने बताया कि ये आरोपी कोचिंग में पढ़ने के साथ साथ इलाके में कोचिंग भी चलाता था और ऐसे में जब छात्र कोचिंग जाने से इनकार करती थी तो उसने अपनी मां को सारी सच्चाई बताई। पीड़िता की मां ने आरोप लगाया है कि आरोपी पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहा है। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मेरी लड़की स्कूल भी पढ़ती थी, स्कूल के टीचर थे और कोचिंग भी पढ़ाते थे, इसलिए मैं जब हेड सर वहाँ थे तो हमने 8 से मेरी टीसी लेने गए तो उन्होंने नहीं दिया। हेड सर ने कह दिया था कि ये कोचिंग पढ़ाएंगे, मेरे स्कूल में बच्ची पढ़ेगी, वो पढ़ने में अच्छी, हम इसको वहीं पे पढ़ाएंगे, हम कहीं नहीं जाने देंगे। हमने कहा ठीक है। हमने भरोसा करके इनके ऊपर कोचिंग पढ़ा, लेकिन इन्होंने मेरी लड़की के साथ गलत काम किया, हाथ पैर मुँह बांध करके किया सब। इसको जबरदस्ती और धमकी भी दे रहे थे, हम सबको मरवा डालेंगे, या करेंगे वह करेंगे। इसलिए मेरी लड़की दबी थी। हमने पूछा तो कह रही मम्मी हम हाई स्कूल कर लेते थे, इस मालूम छोड़ देते कोचिंग, लेकिन इन्होंने हमको तो दबाव रखा था, हमको मारते थे, घर जाते थे, इसलिए हम छोड़ के घर भाग गए थे। फिर उसने फ़ोन मेरे पास किया, फिर मैं गई वहाँ से लेके आई, फिर हमने घर बुलवाया, मेरी बिटिया ने घर बुलवाया, फिर उन्होंने सारा अपनी मम्मी, अपने पापा की, अपने बहन के सामने सारा कबूला है कि हाँ मैं गलत था, लड़की सही है, मैं गलत हूँ, मैंने ज़बरदस्ती इसके साथ किया है। आपने पुलिस कंप्लेन की? हाँ, हमने पुलिस कंप्लेन की, वहाँ पे किया है किदवई नगर थाने में। हाँ, मेरे मुकदमा भी दर्ज हो गया, सब कुछ हो गया, मैंने वहाँ भी एप्लीकेशन दिया है, सब कुछ कर दिया। पकड़ गया आरोपी? हाँ, पकड़ गया, उसे लगेगा। इसमें जो कंप्लेंट प्राप्त हुई है उसमें उन्होंने कोचिंग संचालक पे आरोप लगाया है। लड़की माइनर है और कोचिंग संचालक पे लगा है कि कई दिनों से सेक्सुअली उसको एक्सप्लॉइट कर रहा था और वो लड़की ने जब डरी सहमी रहती थी, जब अपने पेरेंट्स से कन्फाइड किया कि तब उन्होंने आगे थाने पे कंप्लेंट दी और उसको संचालक को गिरफ्तार कर लिया गया और अग्रिम विधि। तो वहीं मथुरा में कड़ाके की ठंड और शीतलहर के बीच सीएम योगी के निर्देश पर नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी सड़कों पर उतरकर जरूरतमंदों तक सहायता पहुंचा रहे हैं। उत्तर भारत में पड़ रही तेज सर्दी के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और लोगों जो है वो घरों में दुबके हुए हैं। वहीं नगर निगम की टीम ने खुले आसमान के नीचे सो रहे बेसहारा और असहाय लोगों के लिए मानवीय पहल की है। नगर निगम के अधिकारी और स्टाफ बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और साथ ही अन्य सार्वजनिक स्थानों पर घूम कर लोगों को रैन बसेरों में पहुंचा रहे हैं। रात भर सड़कों पर सक्रिय रहते हुए ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि इस कड़ाके की सर्दी में कोई जनहानि ना हो। शीतलहर को ध्यान में रखते हुए चूंकि आप देख रहे हैं कि ठंड का प्रकोप इस समय बढ़ा हुआ है, इसको ध्यान में रखते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश के क्रम में और जो भी ये जो बाहर से आने वाले श्रद्धालु या फिर यहाँ पे नगर क्षेत्र में जो लोग भी फुटपाथ के आसपास सोते रहते हैं, इनको नगर निगम के द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है कि ये लोग फुटपाथ पे कोई सोए ना। उसको ध्यान में रखते हुए आदरणीय नगर आयुक्त महोदय के द्वारा लगातार सभी अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में एक्टिव रहते हुए यह सुनिश्चित कराएंगे कि कोई भी व्यक्ति रास्ते में न सोते हुए मिले।
तो इसी क्रम में अभी रात में आपके साथ आप लोग भी देख रहे हैं, यहाँ पे हमारी पूरी टीम है नगर निगम की, हम लोग ये सुनिश्चित करा रहे हैं कोई भी व्यक्ति रास्ते में ना सोए। तो वहीं हाथरस के रोड पर अंबेडकर पार्क में अराजक तत्वों ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया है। बता दें कि प्रतिमा को 1970 से स्थापित किया गया था और ये स्थानीय लोगों की आस्था का केंद्र है। और सुबह से लोग पार्क पहुंचे हैं तो प्रतिमा की स्थिति देखकर नाराज हो उठे हैं। घटना से आक्रोशित लोगों ने आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी और नई प्रतिमा स्थापित करने की मांग को लेकर हाथरस रोड पर मार्ग अवरोध कर दिया। सड़क जाम होने के कारण लंबे वाहनों की कतार लग गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और प्रदर्शनकारियों को समझा बुझाकर किसी तरह मामला शांत करवाया। वर्मा सीओ महावन हूँ। मैंने अभी 4 दिन पहले ही चार्ज लिया है, तो मैं पहली बार ही आपके कस्बे में आई हूँ और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि यहाँ पे बाबा साहेब की जो प्रतिमा है उसका क्षतिग्रस्त की सूचना पे मैं यहाँ पे आई हूँ। ऐसे तो मैं नहीं आना चाहती थी यहाँ पे, पर दुर्भाग्यपूर्ण घटना ये है। और मैं सीओ महावन ये आपको आश्वासन देती हूँ कि जिन लोगों ने भी, जिन अराजक तत्वों ने भी बाबा साहेब की मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया है उनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर शीघ्र ही उनकी पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके अतिरिक्त जो बाबा साहब जी की प्रतिमा क्षतिग्रस्त हुई है उसके स्थान पर हम लोग एक नई प्रतिमा जो है लगाएंगे और होपफुली उसका अनावरण हम लोग आज शाम तक करेंगे। और तीसरा मेरा आपसे एक अनुरोध है कि कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की समस्या ना क्रिएट करे। आप पुलिस का और प्रशासन का साथ दीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं। उनको क्षति पहुंचाई गई है। इस घटना का कड़ा विरोध करता हूं और प्रशासन से मैं निवेदन करता हूं कि अगर जल्द ही इसमें कार्रवाई करके दोषियों को सजा नहीं मिली तो हम बाबा साहब के अनुयायी हर स्थिति में जाने के लिए तैयार हैं। ईंट बजा देंगे लोगों की। तो वहीं पीलीभीत के थाना कोतवाली क्षेत्र के लाल रोड मिश्रित आबादी क्षेत्र में दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। देखते ही देखते पक्षों में ईंट पत्थर चलने लगे, जिससे क्षेत्र में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। स्थानीय लोगों ने पथराव की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और फ्लैग मार्च कर स्थिति पर नियंत्रण पाया और इस दौरान एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया। जानकारी के अनुसार विवाद शराब के नशे में हुआ था और क्षेत्र पहले से ही अति संवेदनशील माना जाता है और विवाद के बाद से पुलिस लगातार गश्त करती हुई नजर आ रही है। तो वहीं सहारनपुर के कस्बा बिहारीगढ़ में डेली 24 भारत की बड़ी पहल देखने को मिली है, जहां पर खबर का असर हुआ है और ऐसे में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने खबर का संज्ञान लेते हुए दरोगा अंकित कुमार का ट्रांसफर कर दिया है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि दरोगा अंकित कुमार के खिलाफ थाना प्रांगण में भारतीय किसान यूनियन के सदस्यों ने धरना और विरोध प्रदर्शन किया था और किसानों ने आरोप लगाया कि दरोगा का तानाशाही रवैया उनके लिए असहनीय था और इसके अलावा भारतीय किसान यूनियन ने सीईओ को ज्ञापन भी दिया था। बता दें कि इस खबर पर डेली 24 भारत ने पैनी नजर बनाए हुए थे और लगातार इसको खबर को चलाया गया, जिसके बाद से अब बड़ा संज्ञान लिया गया है। तो वहीं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में एक बार फिर से बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। राजनीतिक विज्ञान विभाग के वरिष्ठ प्रोफेसर ने आरोप लगाया है कि वो हिंदू होने के कारण उन्हें मानसिक और पेशावर उत्पीड़न झेलना पड़ रहा है और उन्होंने आरोप लगाया है कि विभागीय अध्यक्ष और डीएन प्रोफेसर मोहम्मद नफीस अहमद अंसारी पर सांप्रदायिक टिप्पणी करने का और अधिकारियों का दुरुपयोग करके भेदभावपूर्ण व्यवहार का आरोप लगाया है। प्रोफेसर ने कुलपति को शिकायत पत्र सौंपते हुए ऑडियो रिकॉर्डिंग और उनके ट्रांसक्रिप्ट और साथ ही दस्तावेज भी दिए हैं। उनका कहना है कि वरिष्ठता के मौजूद होने के बावजूद भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां नहीं दी गई है और उन्होंने निष्पक्ष जांच की मांग की है। सर, मैं प्रोफेसर रचना कौशल हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में कार्यरत हूँ। 1998 से 27 साल मुझे हो गए यहाँ पे जॉब करते हुए। क्या समस्या ये है कि लगातार मेरे चेयरपर्सन प्रोफेसर नफीस अंसारी साहब और डीन प्रोफेसर इकराम हुसैन साहब मुझे परेशान कर रहे हैं। परेशान तो ये कई सालों से कर रहे हैं मेरे चेयरपर्सन जो हैं, लेकिन मैं सारे डॉक्यूमेंट्स होने के बाद भी चीज़ों को इग्नोर कर रही थी और मैं सोचती थी कि जाने दीजिए, इग्नोर करिए, हमें एक ही यूनिवर्सिटी में रहना है, एक ही डिपार्टमेंट में रहना है, इसलिए मैं कोई एक्शन नहीं ले रही थी। लेकिन अब उनकी वर्बल हैरेसमेंट और मेंटल हैरेसमेंट इतना बढ़ गया है कि मुझे मजबूर होकर मैंने वाइस चांसलर को शिकायत करी। सर,
तो वहीं खबर यूपी के बलिया से है, जहां पर पुलिस अधीक्षक ने रिजर्व पुलिस लाइन बलिया में आयोजित साप्ताहिक परेड का निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने पुलिस बल के शारीरिक और मानसिक फिटनेस के लिए समस्त कर्मियों से दौड़ लगवाई और अनुशासन बनाए रखने के लिए ड्रिल करवाई। बता दें कि पुलिस अधीक्षक ने यूपी डायल 112 पीआरबी में मौजूद दंगा नियंत्रण उपकरणों और साथ ही कई तरह के अन्य निरीक्षण भी किए, जिसके बाद से समुचित दस्तावेज और कुशल संरक्षण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। संभल में बीजेपी के वरिष्ठ नेता गुलफाम सिंह हत्या के आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। बीते साल निजी स्वार्थ के लिए गुलफाम सिंह को जहरीला इंजेक्शन देकर हत्या का अंजाम दिया गया था और पुलिस ने मामले को खुलासा करते हुए हत्या के सभी आरोपियों को जेल भेज दिया है और इसमें पूर्व ब्लॉक समेत सभी मुख्य आरोपियों को भी शामिल किए गए हैं। इसके अलावा पुलिस अन्य हत्याओं में अर्जित किए गए धन की सीज करने की कार्रवाई भी करेगी। पिछले साल गुलफाम सिंह यादव नामक व्यक्ति की इंजेक्शन के माध्यम से इंजेक्ट करके उनकी डेड बॉडी में पॉइजन से उनकी हत्या हो गई थी। उस हत्या में पुलिस के द्वारा काफ़ी मेहनत करने के बाद में एक बहुत अच्छा खुलासा किया गया। उस खुलासे के बाद में उस गैंग में जितने भी लोग संलिप्त थे उन सभी लोगों की गिरफ्तारी की गई। उन सभी लोगों के खिलाफ FSL से भी रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद चार्जशीट लगा दी गई है। उस गैंग में जितने भी लोग थे, जिन लोगों के द्वारा अपने आर्थिक लाभ के लिए इस हत्या को कारित किया था, कुल 9 लोगों के खिलाफ है। वो उत्तर प्रदेश गिरोहबंद अधिनियम 1986 के तहत गैंगस्टर का अभियोग पंजीकृत किया गया है और इनमें से कई लोग हैं अभी जेल में हैं। जो लोग बाहर हैं उनको पकड़ के जेल भेजा जाएगा और इन लोगों के द्वारा इस तरीके के कृत्य करके पूर्व में भी हत्या कारित की गई हैं। इस तरीके के कृत्य से जराइम की दुनिया से जो भी धन कमाया गया है उसको भी सीज किया जाएगा। तो वहीं यूपी के सीतापुर में नाजुल भूमि पर बने अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। प्रशासन ने शहर की 3 प्रमुख इमारतों को 15 दिनों के भीतर खाली करने का आदेश जारी किया है। कब्जेदारों को नोटिस जारी कर समय सीमा दी गई है और आदेश के पालन में देरी होने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निराधार समय सीमा के बाद से बलपूर्वक कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है यूपी के अमेठी से, जहां पर सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर में 16वें बेंच के 1660 प्रशिक्षित जवानों का 44 सप्ताह का प्रशिक्षण पूरा हो गया है और दीक्षांत परेड समारोह के दौरान मुख्य अतिथि डीआईजी ने परेड को सलामी ली और ऐसे में प्रशिक्षण पूरा करने वाले जवानों को मातृभूमि की कसम दिलाकर उन्हें गंतव्य स्थान के लिए रवाना किया गया। प्रशिक्षण के दौरान बता दें कि भीड़ नियंत्रण करना और मानव अधिकार, आपदा प्रबंधक और जनसंपर्क के कार्यों पर विशेष ध्यान देने का प्रशिक्षण दिया गया। 1659 जवान आज पास आउट हुए हैं। ये सब देश के विभिन्न भागों से आए थे। उन्होंने 44 सप्ताह का अपना परिचय पूरा कर लिया है और आज पास आउट हुए। इसको देखने के लिए उसके अभिभावक आए थे और साथ में दर्शकगण भी आए थे। सर, इनकी तैनाती किस क्षेत्र में की जाए, किस तरह बनाया गया है इन्हें 44 सप्ताह में? विभिन्न क्षेत्रों में पूरे भारत में ज़रूरत के हिसाब से आवश्यकता अनुसार उनको तैनात किया जाएगा। तो वहीं यूपी के बदायूं में एक आवारा सांड ने गेहूं की रखवाली कर रहे लोगों को टक्कर मार दी है, जिससे कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना में 15 साल का छात्र गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और ऐसे में अब छात्र को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। हालांकि अलीगढ़ में इलाज के दौरान छात्र की मौत हो गई है। राजू कक्षा 9 का छात्र था और घटना ने परिवार सहित पूरे गांव को शोक में डुबो दिया है। स्थानीय लोगों ने आवारा गौवंश को बढ़ते आतंक और प्रशासन की लापरवाही पर भी चिंता जताई है। तो वहीं बलरामपुर में मध्याह्न भोजन योजना के तहत बड़े पैमाने पर सरकारी धन के गबन का मामला सामने आया है। जांच के बाद से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की तहरीर पर कोतवाली नगर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने बिजलीपुर और बाईपास से 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में सामने आया है कि अभियुक्तों ने तत्काल जिला समन्वय के साथ मिलकर छात्र संख्या के आधार पर बनाई जाने वाली एक्सेल शीट में हेराफेर कर कुछ विद्यालयों में खाते में धनराशि बढ़ा दी, जबकि अन्य विद्यालयों से उतनी ही रकम घटा दी और इस तरह से कुल स्वीकृत राशि में अंतर नहीं दिखा और अतिरिक्त धन का अपने में बांट लिया गया। जनपद बलरामपुर के थाना कोतवाली नगर में मिड डे मील स्कैम का मुकदमा
बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा पंजीकृत कराया गया था। उक्त मुकदमे में पहले बहुत से अभियुक्त गिरफ्तार किए जा चुके हैं और इसमें अभी हम लोगों ने 2 और अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। तो 2 अभियुक्त अभी गिरफ्तार किए गए हैं, उसमें नूरुल हसन खान पुत्र करीम हुसैन जो कि त्रिकोलिया पचपिरवा का रहने वाला है, और इसके साथ साथ गुलाम गौसुल बड़ा पुत्र अब्दुल रशीद जो कि इटवा सिद्धार्थनगर का रहने वाला है। दोनों को गिरफ्तार किया गया है और इसमें अन्य जो भी अभियुक्त हैं उन सब पे गिरफ्तारी का प्रयास चल रहा है। जल्द से जल्द उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। और ये पूरा जो मिड डे मील स्कैम है, जो करोड़ों का घोटाला है, उससे इसमें हम लोगों ने कम से कम 25 से। तो वहीं बलिया में बीजेपी के जिला संयोजक ने डीएम को पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजा में और बिशनपुरा में कुछ लोग जमींदारी का हवाला देकर कॉलोनी में हो रहे निर्माण कार्यों की रोकते हुए अवैध वसूली और रंगदारी मांग रहे हैं। और इस मामले को लेकर पीड़ित ने सदर कोतवाली में तहरीर देकर एफआईआर दर्ज कराई और कार्रवाई की मांग की है। बीजेपी नेता ने डीएम की प्रशंसा करते हुए कहा है कि डीएम साहब ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। मैं महेश कुमार गुप्ता द्वारिकापुरी कॉलोनी का रहने वाला हूँ। ये सागरपाली के भैया अजीत सिंह हैं जो अपने को जमींदार बता रहे हैं। इस आज़ाद भारत में हम लोग गुलामों की ज़िंदगी जी रहे हैं। हम लोग अभी तक आज़ाद नहीं है। ये जमींदारी प्रथा चला रहे हैं बलिया ज़िले में। यहाँ आप कहाँ पे आए थे और किससे मिले हैं और क्या? अभी डीएम साहब को हम लोग एप्लीकेशन लेके आए थे कि सर हम लोग कहीं सुनवाई नहीं हो रहा है, वो जमींदारी प्रथा चला रहे हैं और ये हम लोग को परेशान कर रहे हैं। कोई भी घर मकान बनाने जा रहा है उसको रोक दे रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं जमींदार हूँ और हमको टैक्स दीजिए और तब घर बनवाइए। बलिया नगर जो हमारा है उसमें 2 मौजा है, मिड्ढी और बिशनीपुर। यहाँ पर विगत 30 सालों से जो लोग है एक ज़मींदारी की प्रथा जो है लेने वाले भैया अजीत सिंह के आतंक से सभी लोग जो वैध मकान मालिक हैं, जिनके पास अपने जो है निजी संपत्ति अपने धन अर्जित करके और किसी तरह से खरीद करके अपना गुजर बसर कर रहे हैं, उन पर जो है फर्जी और कुटरचित आदेशों के तहत में जो है करके प्रताड़ित करके उनसे रंगदारी वसूली जा रही थी। जब इस विषय में जो है कल जिलाधिकारी महोदय बलिया को जो है जब अवगत कराया गया तो उन्होंने सभी पक्षों को और सभी अधिकारियों को, वरिष्ठ अधिकारियों को सहित। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए Daily 24 भारत। नमस्कार।